जम्मू कश्मीर के पुलवामा में 14 फरवरी 2019 को सीआरपीएफ के काफिले पर आत्मघाती हमला होता है। इसमें सीआरपीएफ के 40 से ज़्यादा जवान शहीद हो जाते हैं। इस हमले को आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद ने अंजाम दिया था। इस हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ गया था। लिहाजा 26 फरवरी 2019 को भारतीय वायुसेना के मिराज 2000 लड़ाकू विमानों ने सीमा पार करके और पाकिस्तान के बालाकोट में घुसकर जैश ए मोहम्मद के आतंकी ठिकानों पर बम गिराए। इससे काफ़ी ज़्यादा संख्या में आतंकी मारे गए। भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना ने इस ऑपरेशन को किस प्रकार अंजाम दिया, इस ऑपरेशन के बारे में हम आपको आज इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। पुलवामा हमले के बाद देश में बदला लेने की भावना चरम पर थी। 15 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा कि सुरक्षा बलों को खुली छूट दी गई है। कार्रवाई का वक्त, जगह और तरीका वे खुद तय करेंगे। आतंकवादियों ने बड़ी गलती की है, उनके सरपरस्त बचेंगे नहीं। टॉप मिलिट्री और इंटेलिजेंस अधिकारियों की मीटिंग बुलाई गई। इस मीटिंग में युद्ध समेत अन्य विकल्पों पर भी चर्चा हुई। इसी दौरान एयरफोर्स की तरफ से एयर स्ट्राइक का ऑप्शन रखा गया। बात सबको जच गई। 18 फरवरी वो तारीख थी जब तय हुआ कि एक्शन कैसे होगा। रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी कि रो ने लोकेशन भी बता दी। जगह तय की गई कि पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत स्थित बालाकोट, जहां जैश ए मोहम्मद के टेरर कैंप्स होने की पुख्ता जानकारी थी। बालाकोट इसलिए भी चुना गया क्योंकि वहां सिविलियन आबादी नहीं थी। अभियान को गोपनीय रखने के लिए इसे ऑपरेशन बंदर नाम दिया गया था। मिशन खतरनाक था, किसी तेज तर्रार और काबिल ऑफिसर की ज़रूरत थी। ऐसे में ऑपरेशन बंदर के लिए एयर मार्शल श्री हरि कुमार को जिम्मा सौंपा गया। श्री हरि कुमार के मुताबिक पुलवामा हमले के दिन ही एयरफोर्स चीफ ने उनसे बात कर कहा था कि कोई प्लान होना चाहिए। मिशन की जानकारी सिर्फ 7 लोगों को थी, यहाँ तक कि ऑपरेशन में शामिल पायलट्स की फैमिलीज तक को इसके बारे में कुछ पता नहीं था। ऑपरेशन की तैयारियां 22 फरवरी से शुरू हुई। उस रात से भारतीय एयरफोर्स ने अपने कई एयर बेसिस से लड़ाकू विमानों की टेस्टिंग फ़्लाइट शुरू कर दी। इन फ्लाइट्स का मकसद था कि दुश्मन को कंफ्यूज करना। कॉम्बैक्ट एयर पेट्रोल्स को लाइन ऑफ कंट्रोल पर उड़ाया गया। ये भारत की एक चाल थी। 25 फरवरी को पुख्ता इंटेलिजेंस इनपुट मिला कि बालाकोट में जैश के कैंप में 300 से 350 आतंकवादी मौजूद है। सेना ने तय कर लिया कि रात के वक्त कार्रवाई को अंजाम दे दिया जाएगा। पीएम मोदी को थोड़ी देर बाद देर शाम को जानकारी दी गई कि अगले कुछ घंटों के भीतर हमारी वायुसेना सीमा पार कर दुश्मनों का काम तमाम करने वाली है। जब ये तय हो गया कि हम हमला करने के लिए तैयार हैं, तो एनएसए अजीत डोभाल ने अपने अमेरिकी समकक्ष जॉन बोल्टन से टेलीफोन पर बात की। डोभाल ने उन्हें एयर स्ट्राइक की जानकारी देते हुए अपने देश की सुरक्षा के मद्देनज़र इसकी ज़रूरत और ऐसा करने के अपने अधिकार के बारे में बताया। स्ट्राइक में शामिल रहे एक आईएएफ ऑफिसर के मुताबिक, हम ऐसे समय हमला करना चाहते थे जब सभी आतंकी एक जगह जमा हो। यह रात का समय हो सकता था। 19 फरवरी को पूर्णमासी थी। मिशन का समय 3 से 4 रखा गया। 25-26 फरवरी को कुमार की रिटायरमेंट पार्टी थी। मिशन सीक्रेट रहे इसलिए इसे कैंसिल नहीं किया गया। एयर चीफ बीएस धनोआ श्री हरि कुमार को लॉन की तरफ ले गए। उन्होंने कहा कि जब ऑपरेशन हो जाए तो फ़ोन पर सिर्फ बंदर बोल देना। 25 फरवरी को स्पाइस 2000 मिसाइल को मिराज 2000 लड़ाकू विमान पर लोड किया गया। मिसाइल सिस्टम में टारगेट के कोऑर्डिनेट फीड किए गए थे। 26 फरवरी की रात 2 बजे एयरफोर्स की टीम ने उड़ान भरी। जान बूझकर लंबा रास्ता चुना गया। अपनी मंजिल की तरफ बढ़ते इंडियन एयरफोर्स पायलट्स को रावलपिंडी के आसमान में पाक वायुसेना का एक टोही विमान गश्त करता दिखा। उसे वहां से भटकाने के लिए इंडियन एयरफोर्स 2 सुखोई
30 और 4 जैगुआर विमानों को बहावलपुर की ओर तेजी से रवाना किया। खतरा टल गया। हमारे फाइटर पोजीशन ले चुके थे। पहली एयर स्ट्राइक 3:28 पर हुई और 4 बजे तक मिशन पूरा हो गया था। सभी लड़ाकू विमान सुरक्षित लौटकर पश्चिमी कमान के 2 अड्डों पर उतर गए। स्ट्राइक में शामिल मिराज 2000 लड़ाकू विमान के एक पायलट ने कहा था, मिशन 90 सेकंड में ख़त्म हो गया था। हमने हमला किया और फिर हम वापस आ गए। इस ऑपरेशन में मिराज 2000 और 2000 आई शामिल थे। सुखोई 30 MKI को डिकॉय की तरह इस्तेमाल किया। वे मिराज को कवर भी दे रहे थे। हेरॉन ड्रोन को हमले के बाद टारगेट की तस्वीर खींचने के लिए तैनात किया गया था। 27 फरवरी 2019 को पाकिस्तान ने F-16 लड़ाकू विमानों से जवाबी हवाई हमला किया, लेकिन भारतीय सेना ने मुंहतोड़ जवाब दिया। भारतीय सेना के जाबाज विंग कमांडर अभिनंदन ने पाकिस्तान के एक F-16 लड़ाकू विमान को भी मार गिराया। भारतीय वायुसेना के जाबाज विंग कमांडर अभिनंदन ने पाकिस्तान में घुसकर उसको सबक सिखाया था। विंग कमांडर अभिनंदन ने हवाई मुठभेड़ के दौरान अपने पुराने MiG-21 लड़ाकू विमान से पाकिस्तान के अत्याधुनिक F-16 लड़ाकू विमान मार गिराया था। उन्होंने पाकिस्तान के पायलट को भी मार गिराया था। इसी दौरान अभिनंदन का लड़ाकू विमान MiG-21 दुर्घटनाग्रस्त हो गया था और वो पाकिस्तान के कब्जे वाले इलाके में पहुंच गए थे। इसी दौरान पाकिस्तान सेना ने भारतीय वायुसेना के जाबाज विंग कमांडर अभिनंदन को पकड़ लिया था। हालांकि भारत के दबाव के आगे पाकिस्तान की इमरान खान सरकार को झुकना पड़ा था और अभिनंदन को 48 घंटों में वापस करना पड़ा था। 1 मार्च 2019 को भारतीय वायुसेना के विंग कमांडर अभिनंदन अट्टारी बागा बॉर्डर से सीना ताने अपनी वतन लौट आए थे। विंग कमांडर अभिनंदन की बहादुरी का नतीजा था कि पाकिस्तान को हवाई मुठभेड़ में धूल चाटनी पड़ी थी। भारत की इस कार्रवाई से पाकिस्तान बौखला गया था। पाकिस्तान ने पहले बालाकोट एयर स्ट्राइक को छिपाने की कोशिश की, लेकिन सच्चाई छिपाने में विफल रहा। दुनिया को इसकी खबर हो गई कि भारत ने पाकिस्तान के बालाकोट में घुसकर आतंकी ठिकानों पर बम बरसाए हैं और पुलवामा हमले का करारा जवाब दिया। बालाकोट एयर स्ट्राइक को पाकिस्तान न दुनिया को बता पा रहा था और न ही छिपा पा रहा था। उम्मीद है कि आप सबको बालाकोट स्ट्राइक का ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपके जहन में कुछ और टॉपिक है जिसके ऊपर वीडियो बन सकता है तो कमेंट बॉक्स खाली पड़ा है, उसमें जाकर कमेंट कर दीजिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।